22, 23, 24 जनवरी वाले बच्चों का एग्जामिनेशन हो गया है। उनका लगातार बच्चों का डाउट है, भैया मेरे इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगा, पूरा एक्यूरेट बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको सब चीज़ डिस्कस करूंगा, चाहे वो 22 तारीख का एग्जाम हो, 23 का हो, 24 का हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का, सब डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुनिएगा। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भैया अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी आप जानते होंगे अभी आपका बिटसेट का फॉर्म आ गया है, तो जैसे ही अभी पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो प्रॉपर आएगी कौन कौन से फॉर्म को फिल करना है। अभी आपका नेस्ट का फॉर्म भी आ गया है, इसके अलावा आईसर का फॉर्म आने वाला है। नेस्ट से आपका एडमिशन नाइसर भुवनेश्वर सीबीएस मुंबई, यहाँ से डायरेक्टली आपका बार्क में होता है, आप जानते हो कि बाबा एटॉमिक सेंटर। इसके अलावा आईसर में आपका होता है आईआईटी से, साथ में आईएससी से होता है, जो कि आपका नंबर 1 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में। पैरेलल टू सारे आईआईटीज कॉलेज है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी में आते हैं। इसके अलावा आपका आरजीआईपीटी, इसके अलावा आपका आईएएसटी, जहां डायरेक्टली इसरो में होता है, आप गस्टेड ऑफिसर बन जाओगे पैरेलल टू आईएएस। इसके अलावा आपका आईआईपी, जहां डायरेक्टली आपका ओएनजीसी हो गया, गेट के थ्रू जहां ओएनजीसी में होता है यहाँ डायरेक्टली हो रहा है। इसके अलावा आपका गेल हो गया। तो कब किसको कहाँ क्या अप्लाई करना है, जो कि आप कुछ मिस ना हो, सारी आपकी जोसा से नहीं होती है। जोसा से आपको मिलता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी। पैरेलल टू दैट आपको और भी बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना होता है, वो काम मेरा है, मैं आपको सब चीज गाइड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज आपको ही दिक्कत आएगी। आपको पूरा एडमिशन कॉलेज छोड़ के आने तक साथ देंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया, आपका एग्जामिनेशन कौन सी डेट को होता है एंड आपको अपने पेपर का लेवल कैसा लगा। हमने काफी सारे बच्चों से बात की एंड पेपर को दोबारा से चेकआउट किया, तो जो हमें लेवल लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। बट अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा एंड टेंशन बिल्कुल मत दीजिएगा। 22 शिफ्ट 1, 22 शिफ्ट 2, 23 शिफ्ट 1, 23 शिफ्ट 2, ऐसे आपका सामने। फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट, मोस्टली में इजी टू मॉडरेट ही रहा, क्योंकि इस बार फिजिक्स पैरेलल टू 2023 और 24 से इस बार का पेपर थोड़ा टफ था फिजिक्स का, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल ऑलमोस्ट 10 से 12 ही आ रहे थे, जो कि पिछले सालों में 18 से 20 सवाल थे। कुछ शिफ्ट्स में था, बट मोस्टली पेपर मॉडरेट लेवल का ही था फिजिक्स का। केमिस्ट्री बात करें, इजी टू मॉडरेट, पिछले सालों में बिल्कुल इजी पेपर आया करता था, इस बार थोड़ा हट के थोड़ा बहुत आया था, इसलिए पेपर का कुछ लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहा। कुछ जगहों पे थोड़ा सा आपका ऐसे होता है ना कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा है, किसी में इनऑर्गेनिक फिजिकल का आया, किसी में कुछ पोर्शन कम है एंड थोड़ा सवाल हट गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका मॉडरेट रहा। और मैंने पूरे पेपर को एनालाइज भी किया टीम के साथ में। मैथमेटिक्स की बात करें तो मोस्टली आपका डिफिकल्टी रहा, क्योंकि आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि आपके मोस्टली पेपर लेंदी थे। हाँ, ये था कि सभी पेपर्स में आपके 8 से 10 सवाल आराम से डूएबल थे, जो कि आप कर सकते थे, एंड 10 से 12 सवाल में आपका 99 परसेंटाइल आएगा मैथमेटिक्स में। तो इसीलिए जो बच्चे मैथ को छोड़ रहे हैं, अप्रैल के लिए मैथ अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको करना बहुत जरूरी है। एंड अब आइए डिस्कस करेंगे क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रिडिक्ट करना पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको वेरिएशंस होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। एंड साथ ही में अगर अभी तक आपने एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट कभी भी आ सकती है। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों आपको अप्लाई करना चाहिए, इसमें फायदा ये रहेगा, आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से जाके अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। LPUVXL192 जहां भी आपको दिखता है ये कूपन कोड लगाइए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये मैंने आपके लिए बनवाया है पर्सनली, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इसमें फायदा क्या है एग्जामिनेशन देने का, अगर आपका एडमिशन किसी भी एनआईटी आईआईटी में होगा, आपको 1 लाख रुपीस का स्कॉलरशिप ग्रांट मिलेगा एलपीयू नेस्ट के तरफ से, जो कि आपको वहां बुला के दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप एलपीयू में एडमिशन लोगे। साथ ही में अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका एडमिशन एनआईटी आईआईटी में होता है, आपको 1 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिलेगी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आप बैकअप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म फिल करने का, और साथ में लिंक दिया गया जहां से डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा रिकमेंडेशन है, अभी तक अप्लाई नहीं किया कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात, पिछली बार का जनवरी का 236 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया था, वो सब मत डरिएगा, इस बार नहीं होने वाला। इसीलिए मैं वो आपका ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वहां पे पिछली बार दिक्कतें हुई थी। जो आपका था ना कैंडिडेट सर्च शिफ्ट में,
इक्वलाइज नहीं थे, इस बार बिल्कुल इक्वलाइज है। और अप्रैल में पिछली बार बिल्कुल सही हुआ था, तो इससे आप -20 मार्क्स कर लीजिएगा, क्योंकि जनवरी में -20 मार्क्स में इससे सेम रहने वाला है। मतलब मान के चलिए 194 तो 174, तो अगर 99 परसेंटाइल की बात करें, अराउंड 180 से लेके 190 तक आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आपका 98 की बात करें, 98 आपका अराउंड 165 तक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बात करें 97 परसेंटाइल अराउंड 150 मार्क्स तक, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा, मतलब 10 से 15 मार्क्स वेरी करेगा टफ, मॉडरेट और इजी शिफ्ट का। कुछ शिफ्ट में ये मतलब मैक्सिमम जो वेरिएशन आएगा इजी, मॉडरेट, टफ का, वो 25 से 30 मार्क्स का होगा, 20 से 25 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं दिखा दिया हूं, ये आपके सामने ऐसे 95 है, 94 है, 93 परसेंटाइल है, 127, 131, 120, 144। तो देखो वेरिएशन कितना, आपका वेरिएशन देख सकते हो कितने मार्क्स का है, 14, 3, 17 मार्क्स का, वही बोल रहा हूं ना, 15 से 20 मार्क्स का। और इन सभी मार्क्स में आप 20 मार्क्स कम कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में और ज्यादा मार्क्स पे, कहने का मतलब कि जो भी कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बन रहा है उसमें 20 से 25 मार्क्स का वेरिएशन कम से कम रहेगा। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, जो आपने गलतियां की हैं उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा। ये आपका 92, 91, 90 परसेंटाइल का है, और ये आपका पूरा शो हो रहा है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि हर शिफ्ट वाइज कैसा क्या होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल है। एक वीडियो डिटेल में आपकी आएगी जैसे ही 29 तारीख का एग्जाम खत्म होगा। तो एक बार जितने लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, आपको अपना डिफिकल्टी लेवल कितना लगा, साथ में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको देखो 215, ये शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट था, 215 पे भी गया, 200 पे गया है, 198 पे गया, 206 पे गया, 195 पे गया, 195 पे गया। तो 15 30 मार्क्स का भी डिफरेंस कई बार आ जाता है, ठीक है। ऐसे आपका और आगे दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो बोल रहे हैं कि भैया मैं अपनी रिस्पॉन्स शीट नहीं देखूंगा। रिस्पॉन्स शीट जैसे ही आएगी, एग्जाम अभी खत्म होने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, उसे डाउनलोड जरूर कर लेना, अदरवाइज वो हट जाती है। जैसे ही रिजल्ट आता है 2 से 3 दिन का टाइम नहीं रहता है, इसमें केवल 1-2 दिन का टाइम रहता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका रीजन क्या है, यहां से आप एनालाइज कर पाओगे कि मैंने कहां गलती की हुई थी, पेपर में कहां गलती की हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लास्ट में रिजल्ट आया, तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि हाँ मैंने इतने सवाल किए थे, मेरी यहां गलतियां हुई थी। तो अप्रैल में आप उसी को इंप्रूव करोगे भाई ना, अप्रैल में आपको फुल सिलेबस नहीं पढ़ोगे, जो आपका इंप्रूवमेंट होगा आप जनवरी को देखते ही करोगे कि मेरे इतने नंबर आए थे, मेरा ये टॉपिक वीक है। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा जितना परसेंट, आपका 50% सिलेबस हर बच्चे का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, जो आपको आता ही आता होगा। ये 50% आपको इंप्रूव करना है, किसके लिए, अपने एडवांस के लिए प्लस आपके मेंस के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्पॉन्स शीट देखिएगा, उसके बाद चीजों को डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट देखना मैंडेटरी है। उससे आपको मालूम चलेगा हाँ मैंने कहां गलती की थी, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई थी। तो वो चीज जरूर देखिएगा। जब भी रिस्पॉन्स शीट आंसर की रिजल्ट आएगा सबसे पहले अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एलपीयूनेस्ट वाला अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय, बेस्ट, सेफ, जय हिंद।